दोस्तों, क्या आप भी कब्जे की समस्या से परेशान हैं? क्या आपके भी दुकान, मकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आपकी ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, इसका हल हो जाएगा। आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट जाएगा। चाहे कोई भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो, वो कब्जा भी अब चुटकियों के अंदर हटने वाला है। केवल इन दो कागजों को आपको वहां पे दिखाना है जहां पे भी आपका कब्जे का मामला चल रहा है, और बार बार फिर आपको वहां पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस एक बार में ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि बिना पुलिस, थाने, कोर्ट के चक्कर लगाए आपकी संपत्ति से चुटकियों के अंदर कब्जा हट जाएगा। तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आप चाह रहे हैं कि कब्जा ऐसे ही हट जाए, तो ऐसे कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। आप चाहे कोई सा भी केस डाल के देख लो, चाहे आप पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाओ, या फिर सिविल कोर्ट के अंदर चले जाओ, या फिर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चले जाओ, आप चाहे कहीं पे भी क्यों ना चले जाओ, पर आपकी संपत्ति से ऐसे ही कब्जा नहीं हटने वाला है। केस डालने से और वहां पे प्रोसीजिंग करने से ही कोई मतलब नहीं है। आपको वहां पे केवल चक्कर ही लगाने पड़ेंगे, अपना समय और पैसा ही बर्बाद करना पड़ेगा, पर इसके सिवाय आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आपका बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा, पर आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाएगा, क्योंकि आपको असली जानकारी नहीं पता है कि आपको आखिरकार क्या करना होगा कब्जा हटवाने के लिए। जिनकी भी संपत्ति से कब्जा हटा है उनको क्या करना पड़ा है जिससे उनकी संपत्ति से चुटकियों के अंदर कब्जा हट गया है। क्योंकि मेरे पास में जो भी कब्जे से संबंधित केस आते हैं उसके अंदर मैं क्या प्रोसीजर अपनाता हूं, कौन सा तरीका अपनाता हूं, जिससे मुझे बहुत कम समय के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, मेरे क्लाइंट के पक्ष के अंदर ऑर्डर हो जाता है, उनकी संपत्ति से कब्जा परमानेंटली हट जाता है, वो भी वर्षों पुराना कब्जा। और चाहे कोई भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो तब भी उसको कब्जा छोड़ना पड़ जाता है। तो ये स्पेशल ट्रिक आज मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं कि 1 जुलाई से जो भी आप कब्जा हटवाने का प्रोसीजर रख रहे हैं कोर्ट के अंदर, आप अगर कब्जा हटवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा तरीका अपनाना होगा, ऐसे कौन से कागजात आपके पास में होने चाहिए जिससे 100% आपको रिलीफ मिले और आपकी संपत्ति से जरूर कब्जा हटे। तो इसके लिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदे का है, पर आपको अंत तक मेरे साथ में बने रहना है, तभी ये पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो आधे अधूरे वीडियोस को देखने से कोई भी मतलब नहीं है, जानकारी आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। अंत तक बने रहेंगे तभी जानकारी समझ में आएगी। तो दोस्तों, कागजों की भूमिका कब्जा हटवाने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर ये दो कागज आपके पास में हैं तो आपकी संपत्ति से डेफिनेटली कब्जा हटेगा। आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल इन दो कागजों से ही आपका परमानेंटली समाधान हो जाएगा। हमेशा की जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आप वर्षों से परेशान हो रहे हैं, बार बार पुलिस, थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वो सब अब आपको नहीं करना पड़ेगा। बस चुटकियों के अंदर ही आपका काम होने वाला है। तो ये काम कैसे होगा और आखिरकार ये महत्वपूर्ण दो कागज कौन से हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। तो पहला कागज तो आता है, आपके पास में अपनी संपत्ति का ऐसा कागज होना चाहिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप प्रूव कर सके, साबित कर सके कि वर्तमान के अंदर भी आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है, ये संपत्ति आप ही के नाम से है, और ये जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके अंदर जो रह रहा है, ये कब्जाधारी है। बस आपको इतनी सी बात को साबित करना है, तो आपका पहला कागज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बस यही कागज आपके पास में होना चाहिए, बस इसी बात को साबित करने का कागज आपके पास में होना चाहिए। तो ये पहला कागज महत्वपूर्ण कागज है। अब मैं बात करता हूं दूसरे कागज की। ये तो सबसे ही महत्वपूर्ण कागज है। अगर पहला कागज नहीं है तो भी काम चल जाएगा, पर ये दूसरा कागज तो आपके पास में अवश्य से अवश्य होना ही चाहिए। ये नहीं है तो आपका काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपकी संपत्ति से कभी भी कब्जा नहीं हटेगा। आप सपने के अंदर भी कब्जा हटवाने की मत सोचना। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये दूसरा कागज कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार इस दूसरे कागज के अंदर क्या लिखा हुआ है और कैसे कागज काम करते हैं। तो दूसरे कागज के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कब्जाधारी है और उस कब्जेधारी को अगर हटाने का प्रयास वो संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, जिनकी संपत्ति है, वो अगर उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चाहे उस कब्जेधारी का कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे वो वहां पे लगातार 12 साल से रह रहा हो या फिर 12 साल से अधिक से रह रहा हो, चाहे वो कितने भी टाइम से क्यों ना रह रहा हो, तब भी वो उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा। उसको उस कब्जे को खाली करना ही पड़ेगा। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात और भी इस कागज के अंदर लिखी हुई है कि अगर कोई किराएदार है
तो वो किराएदार भी कभी भी किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, चाहे उस किराएदार को किसी की संपत्ति के अंदर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। अगर वो किराएदार भी ये सोच रहा है कि मैं कब्जे के आधार पर इस संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा, अगर इस संपत्ति को मैं खाली नहीं करूंगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को किराएदार निकाल दे, क्योंकि वो किराएदार भी कभी भी कब्जे की संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अब इस कागज के अंदर तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात और भी लिखी हुई है। तीसरी बात ये लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है और वो परमिशन या फिर अनुमति के आधार पे ही उस संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, और वो भी अगर उस संपत्ति के ऊपर कब्जा करना चाहता है जिस संपत्ति के अंदर वो परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला व्यक्ति भी कभी भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको रहते हुए वहां पे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कागज के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का अवैध रूप से कब्जा है, इनलीगल तरीके से वो कब्जा करके वहां पे बैठा है, तो कभी भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा। तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि वो कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, तो उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, उसका कब्जा वहां पे नहीं माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार ये दूसरा महत्वपूर्ण कागज कौन सा है और ये कागज कैसे काम करेगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कागज है माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट। ये 7 जजमेंट ऐसे जजमेंट है जिनके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है जो मैं यहाँ पे बताया हूं आपको, कि ऐसा कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे आप ऐसे कब्जेधारी से कब्जा मुक्त करवा सकते हैं अपनी संपत्ति को इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट के जरिए से। यानी कि दूसरे कागज के रूप में आते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट। ये जजमेंट अगर आपके पास में है तो आपकी संपत्ति से वर्षों पुराना अवैध कब्जा चुटकियों के अंदर हट जाएगा। ज्यादा आपको भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक बार जाके आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा दो, उस विवाद के अंदर लगा दो, इन कागजों को वहां पे दिखा दो, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। बार बार आपको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी कि जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है वहां पे आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बस एक बार जाके इन कागजों को लगाने से दिखाने से ही आपका काम हो जाएगा। ज्यादा आपको वेट यानी कि इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट के बारे में जिनको पता था, केवल उनकी संपत्ति से ही आज तक अवैध कब्जा हटा है, अन्यथा किसी की भी संपत्ति से आज तक अवैध कब्जा हटाई नहीं है। पर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हर किसी को पता है ही नहीं, हर किसी के पास में जजमेंट है ही नहीं, तो इसी वजह से उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य यही है कि आपको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट कौन से हैं, जिससे आप भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सके। तो ये 7 महत्वपूर्ण जजमेंट मेरे पास में है, इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट की जरूरत है जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा के और परमानेंटली आप हमेशा के लिए अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी 1 तारीख से जब भी कब्जा हटवाने के लिए कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से अपनी संपत्ति से परमानेंटली कब्जे को हटवा सके। इन जजमेंट को कोर्ट के अंदर ले जाएं या फिर जहां पे भी वहां पे कब्जे का मामला चल रहा है वहां पे ले जाएं और परमानेंटली सोल्यूशन पाएं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।